जब से लेकर शेख हसीना साहिबा पावर से धपड़धूस हुई हैं, तब से लेकर इंडियन एक्सपर्ट्स और अवामी लीग से जुड़े हुए बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स बहुत कुछ लिख रहे हैं अमेरिका के बारे में। वो कह रहे हैं कि शेख हसीना को धपड़धूस करने के पीछे अमेरिकन हैं, और अमेरिकन इस वजह से हैं क्योंकि अमेरिकन यहाँ पर कोई बेस चाहते थे, सेंट मार्टिन आइलैंड के अंदर कोई बेस चाहते थे, वो मिला नहीं, उनको गुस्से में आ गए। गुस्से में आने के बाद उन्होंने जबरदस्त कर दिया शेख हसीना की सरकार को। और पिछले दिनों आपने देखा भी एक झूठा स्टेटमेंट अवामी लीग की सरबराह शेख हसीना से एसोसिएट करके इंडियन मीडिया के अंदर फेंका गया कि शेख हसीना बोल रही है कि मुझे अमेरिका ने निकाला है। बाद में उनका बेटा भी तरदीदें करता फिर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था इस स्टेटमेंट को, और खुद उन्होंने भी कहा कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। लेकिन अभी तक देखिए, उनको पावर से गए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक इंडियन मीडिया बात नहीं आ रहा। उन्हीं से एसोसिएट करके यही स्टेटमेंट बार बार कोट कर रहे हैं। हालांकि वो कह रही हैं, उनका बेटा कह रहा है कि हमने नहीं कहा भाई, लेकिन इंडियन मीडिया लगाए चला जा रहा है कि यहाँ पे ये सारा कुछ अमेरिका ने करवाया। तो सवाल यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कि बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस क्या है अमेरिका के नजदीक। अगर सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं तो फिर क्या अमेरिकन इंटरेस्ट है? ऐसा क्या है जो कि इंडिया नहीं चाहता कि अमेरिका यहां पर आकर अचीव करे? ऐसा कुछ तो होगा ना, जिस वजह से दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दुनिया के सामने अब खुल के नजर आ गया है कि वो इंडियंस जो हैं शेख हसीना को रखना चाह रहे थे, अमेरिकन उनसे खुश नहीं थे। ऐसा क्या है? बहुत बड़ी गेम हो रही है। उसके ऊपर इंडियंस खफा हैं, वो नहीं चाहते कि ये सब कुछ जो भी डिजाइन हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हों, क्योंकि उन डिजाइन के चक्कर में अगर वो कामयाब हो गई तो इंडियंस को अपना नॉर्थ ईस्ट भी गंवाना पड़ सकता है। कल बात की थी मैंने क्रिश्चियन कंट्री बनने का। नॉर्थ ईस्ट की जो 4 रियासतें कम से कम क्रिश्चियन मेजोरिटी हैं, 3 तो पूरी की पूरी है ना, 70-80% से ज्यादा क्रिश्चियंस है उनके अंदर। चौथा मणिपुर है जिसकी भी लगभग आधी आबादी जो है वो क्रिश्चियंस पे बेस करती है। तो यहाँ एक सॉलिड क्रिश्चियन ब्लॉक मौजूद है जो कि एक मुल्क की शक्ल अख्तियार कर सकता है। तो ऐसा क्या है जो अमेरिकन चाहते हैं करना यहाँ पे, लेकिन इंडियंस चाहते हैं कि अमेरिकन ऐसा ना करें? अमेरिकन की बात हो रही है, चाइना की नहीं, अमेरिकन की, जिनके टोकरे में मोदी ने आते साथ ही अपने सारे अंडे डाल दिए थे बीच में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज आपके साथ आर्टिकल कह लें या रिसर्च कह लें, वो शेयर करना चाहता हूं, जो कि आई ओपनर है इंडिया के लिए, और जरूर आपने ये प्रोग्राम एंड तक देखना है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अमेरिका का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, यूएस नेल इंस्टीट्यूट। उसके अंदर आप देखिए क्या छपा है ये 2-4 रोज पहले। डिफेंस कोऑपरेशन एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी द केस फॉर बांग्लादेश। बातें तो हो रही थी ना कि सेंट मार्टिन पे कोई बेस बनाना चाहते हैं। कहानी मित्रों बेस से कहीं आगे की है, कहीं आगे की है। पहला बांग्लादेश के अंदर बड़ा इंटरेस्ट अमेरिका का, वो क्या है देख लीजिए। कहते हैं कि बांग्लादेश प्राइमरी नेवल बेसिस ओवरलुक म्यांमार रखाइन रीजन एंड चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, a key component of China's Belt and Roads initiative aimed at lessening pressure on Chinese sea lines of communication in the South China Sea. Cooperating with Bangladesh Navy, US Navy could use those bases to observe Chinese project. Number 1, चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं इस रीजन के अंदर, इंक्लूडिंग चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि अल्टरनेट है स्टेट ऑफ मलाका का, इसके ऊपर नजर रखी जा सकती है अगर यहां पर बांग्लादेश का समर्थन मिल जाता है इनको, तो अमेरिकन को। तो अगर अमेरिकन डायरेक्टली यहां पर आ जाते हैं और डायरेक्टली वो इस तरह की एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं, तो उनको इंडिया की क्या जरूरत पड़ेगी फिर? भाई इंडिया को तो वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की वजह से इंडिया चाहिए ना। तो अगर वो खुद ही आकर ये काम करेंगे यहाँ पे, इंडिया हो जाएगा जीरो। इसीलिए इंडियंस चाहते हैं कि ये जो भी उनके डिजाइन हैं वो वाया भटिंडा, वाया दिल्ली होने चाहिए। मतलब दिल्ली को वो बोले, दिल्ली उनके लिए जैसे किराए की कोई टैक्सी नहीं होती, इस तरह का काम करे। इससे इनकी भी तो रेलेवेंस बनी रहेगी, वरना पूछेगा क्यों अमेरिका इनको? क्यों पूछेगा? चाइना के साथ टाइज वैसे ही इनके खराब है, अमेरिका के साथ भी जो इनके रिलेशन है वो जीरो हो जाएंगे। अमेरिकन को इनकी नीड ही नहीं रहेगी उसके बाद। एक तो ये डायरेक्ट जो दोनों के दरमियान रिलेशन अगर बनेंगे, बांग्लादेश की जो सरकार होगी और इनकी अमेरिकन की, शेख हसीना तो थोड़ा सा हॉस्टाइल बन गई थी ना, अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन अगर अमेरिका फ्रेंडली कोई कंट्री आ जाती है तो फिर इंडिया का रोल यहां पर यूं समझे कि थोड़ा सा कम हो जाएगा, बांग्लादेश का बढ़ जाएगा अमेरिका की नजर में। दूसरा सबसे बड़ा लेकिन है मुश्किल टास्क, और वो क्या है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट वो है असल में। कहते हैं कि ड्यूरिंग एनी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बांग्लादेश नेवल बेसिस कुड बी अ हब फॉर लॉजिस्टिक्स एंड अ सेफ हार्बर for the US Navy. The United States currently has no bases in the Bay of Bengal, while Diego Garcia Island will certainly be a logistics hub
for operations in the Indian Ocean, Bangladesh, with its manpower, vibrant shipbuilding industry, and a professional navy, could offer US Navy ships a place for rest, recuperation and rearming. ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि बांग्लादेश के अंदर कोई बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है कि इधर आके कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा करके कोई बेस बने। ऑलरेडी जो बने हुए हैं, अगर उनमें इतनी सी सुविधा मिल जाए कि रीआर्मिंग या लॉजिस्टिकल सपोर्ट अमेरिकन नेवी को मिल जाए तो और क्या चाहिए। बे ऑफ बंगाल आ गया ना उनके पास तो फिर। और अगर ऐसा हो जाता है तो अमेरिका इंडिया को क्यों पूछेगा भाई, क्यों पूछेगा? उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है क्या है? इंडिया के पास कुछ भी नहीं है ना, वो तो मोहताज है अमेरिका का। इंडियंस की एक्सपोर्ट वहां पर हो रही होती है, अमेरिकन उनसे चीजें खरीद रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी उनके पास ज्यादा है अमेरिकन के बाद, इंडिया के पास तो कोई नहीं है। इसीलिए इंडिया नहीं चाहता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो वाया भटिंडा। वो चाहते थे कि अमेरिकन अपने डिजाइन न्यू दिल्ली के जरिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, ताकि न्यू दिल्ली असल में कंट्रोल कर रहा हो अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि दोनों के दरमियान इतने अच्छे टाइज तो है नहीं, मतलब अमेरिकन के दरमियान और बांग्लादेशियों के दरमियान इतने ज़्यादा तो बेहतर टाइज नहीं है ना। अगर नई सरकार आएगी भी तो वो तो इतनी ज़्यादा चीज़ें ऑफर नहीं कर सकती। तो रास्ता क्या है? रास्ता है जापान। जापान जापान पे नज़र रखिए। जापान के बांग्लादेश के साथ डीप टाइज हैं, बहुत डीप टाइज हैं। चाइना के बाद शायद सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री अगर है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो वो जापानीज है। इसीलिए वो कहते हैं कि बांग्लादेश करंटली इज बिल्डिंग अ डीप सी पोर्ट इन मातरबारी कॉक्सेस बाजार with the assistance of Japan, one of the most trusted and important US allies since World War II. Japan could help build a bridge between these two countries to ensure that the US Navy could use Matarbari Deep Sea Port as a naval operations base during any future war by blockading potential Chinese shipments that bypasses the Malacca to use China-Myanmar economic corridor as an alternative. This would provide the United States leverage against China in the Bay of Bengal region. अब देख रहे हैं आप क्या इंपॉर्टेंस है बांग्लादेश की। मतलब ये जो सुपर पावर्स हैं, चाइना के लिए कितना इंपॉर्टेंट बन गया बांग्लादेश, अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट बन गया। अब ये जो सारी की सारी बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस थी, ये हाईजैक हुई पड़ी थी। हाईजैक जैसे कि कोई डब्बे के अंदर नहीं बंद कर दिया जाता किसी चीज को, बांग्लादेश के पोटेंशियल को डब्बे के अंदर बंद कर दिया गया था। बिकॉज इंडियन इंटरेस्ट को सूट नहीं कर रहा था ना, ये इंडियन इंटरेस्ट को सूट नहीं कर रहा था। इंडिया के डिजाइन ये थे कि जो भी अमेरिकन कर रहे हैं उनके जरिए करें, वाया भटिंडा। बांग्लादेश का भी जो हिसाब किताब है वो भी इंडिया के जरिए। वहां पर न्यू दिल्ली के अंदर फैसले हों कि बांग्लादेश के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वजह से वो नहीं चाहते थे यहाँ पे कि शेख हसीना रिमूव हो पावर में, लेकिन अमेरिकन चाहते थे कि उनका रिमूव होना पावर में बेहतर है। तो ये जो आप मामला सुन रहे हैं ना, सेंट मार्टिन आइलैंड, गेम इससे कहीं बड़ी है। आगे का सोचिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से लेकर स्ट्रेट ऑफ मलाका तक की सारी पट्टी को मॉनिटर किया जा सकता है यहाँ से बैठ के। इस पे असरअंदाज हुआ जा सकता है, स्पेशली चाइना की जो ट्रैफिक यहाँ से क्रॉस कर रही होती है उस हिसाब से। अब ये अपेरेंटली आपको सुनने में लग रहा होगा कि बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अमेरिकन एक तरफ है, चाइनीज दूसरी तरफ है, लेकिन इसी तरह से फायदे हासिल किए जाते हैं। मुल्क जो हैं इसी तरह से जो कंपटीशन होती है ना, उन्हीं से फिर एडवांटेजेस भी सामने आ रहे होते हैं, आपको फायदे उसी से मिल रहे होते हैं। तो बांग्लादेश को नेविगेट करना है इस कंपटीशन के अंदर और साथ साथ अपने लिए बेनिफिट्स दोनों साइड से हासिल कर रहे हैं, ये बात है असल में। लेकिन अगर आप दरवाजे बंद कर देते हैं कि नहीं इंडिया को देखिए, हमारे साथ या हमारे मामला नहीं, इंडिया से बात करिए, तो फिर आप अपना जो वेस्ट और अमेरिका की तरफ आपका दरवाजा है उसको बंद कर देते हैं मुकम्मल तौर पर। और यही शेख हसीना ने गलती की, जिसका नुकसान उनको भी उठाना पड़ा है और इंडिया को भी उठाना इस वक्त पड़ रहा है।